10-12 बड़ी बीमारियों की होम रेमेडी पहले बता दें। बीपी के लिए लौकी का जूस, और लौकी का जूस अभी ठंडी आ गई तो सूप या उसकी सब्जी, बस 10 चीजें खाना बंद करो। सब्जी के तौर पर 10 थालियां सजा के रख लेते हैं। उपचार के लिए लौकी सामान्य रूप से खाएंगे तो सब्जी हो जाएगी, वही लौकी औषधि हो जाएगी। बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में सिस्ट है, किडनी फेलियर है, स्किन रोग है, पूरी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, बहुत रोगों की औषधि है लौकी। लंबे लंबे श्वास 10 बार। लौकी का जूस बीपी से लेकर के 10 बीमारियों को ठीक करता है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। शुगर के रोगी योग पूरा करें, बस खान पान पर कंट्रोल, नियंत्रण, इंटरमीडिएट उपवास, एक आहार, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा शयेनरा, नैतान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। एलोवेरा, गिलोय पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस वात रोगों के लिए। हल्दी, अदरक, तुलसी, पान के पत्ते और वासा के पत्तों का रस, उसमें थोड़ी लौंग, काली मिर्च डाल लेना। हल्दी, अदरक सबके घर में आजकल लोगों ने ताजा बोना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, गमलों में उग जाता है। तो कुछ प्रयत्न, कुछ समय इस हॉबी के लिए लगाओ। लौकी, पेठा के अलावा दूधी घास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, वैसे तो नीम भी बहुत अच्छा होता है। जो कटु रस है वो पित्त का प्रशमन करता है। जो सुबह सुबह घी पीना बताते हैं, ये पित्त का प्रशमन भी करता है, ये वात का प्रशमन करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण से ये आपको कफ रोगों से भी बचाता है। आंखों के लिए होम रेमेडी, गाजर का जूस आंवले के साथ, आंवला गाजर, थोड़ी सी अदरक मिला दो, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अनार, गाजर, चुकंदर का जूस मैंने बताया, करोड़ों लोगों तक, लगभग 100 करोड़ लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, क्योंकि अधिकांश लोगों का हीमोग्लोबिन लो रहता है। अनार, गाजर, चुकंदर, और उसमें थोड़ा सा आंवला और थोड़ा अदरक और मिला दो, और टेस्टी हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, उसकी एफिकेसी और बढ़ जाती है आंखों के लिए। और लंबे लंबे श्वासों के साथ छोटे छोटे काढ़े रख लो। मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, थायराइड के लिए धनिया का क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन का क्वाथ दालचीनी के साथ, लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ, स्किन के लिए और पेट के रोगों के लिए, कब्ज के लिए कायाकल्प क्वाथ। कितना क्रोनिक कब्ज हो, थोड़ा कायाकल्प और अर्शोग्रिट ले लो। पायस, फिशर, फिस्टुला तक अच्छे हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक ले लेना, इससे अच्छा घरेलू उपचार कुछ नहीं हो सकता। शिवलिंगी पुत्र जीवक। लंबे लंबे श्वास। रेडीमेड में तो संतति सुधा, महिलाओं के लिए फलघृत और नारी कांति, वटी सिरफ, दशमूल का काढ़ा, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण। योगाभ्यास तो सबको करना है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए लुटते पिटते रहते हैं। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क सारे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, सारे शरीर के दोषों को धो देता है।
अंदर तक पूरी बॉडी की इंटरनल हाइजीन, आंतरिक स्वच्छता। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला, क्लीन इंडिया। अरे भैया, अपने तन मन जीवन को तो धो ले अंदर से। हुआ क्या, हमसे घी खाना बंद करवा दिया, दिमाग का दिवाले निकाल दिया। रिफाइंड ऑयल खाओ, लो रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों के दिमाग के दिवालिया निकले पड़े। एक चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाया करो। अभी बाद में खिलाना बच्चा, अभी टाइम है। हमसे घी खाना बंद करवा दिया, रिफाइंड ऑयल खाओ। मैं कहता हूं 5 चीजों को छोड़ो, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, ये नो कलर नो टेस्ट, क्या खा रहे, ओनली फ्राइंग एजेंट। इसका गुण धर्म क्या है ये भी तो जानो। कलरलेस सफेद, ये व्हाइट ऑयल, व्हाइट राइस, व्हाइट व्हीट मैदा, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट शुगर, 5 जहर छोड़ देना। हमको ये जहर खिला खिला करके और कमजोर बना दिया घी ना खाने से। अब 80% जो 1.5 किलो का दिमाग है ना सबका, ये 80% बनता है अच्छी चिकनाई से, और सबसे अच्छी चिकनाई होती है गाय का घी। और भाई जिनको मिल जाए बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा। अब चिलगोजा कौन खावे साहब, 10,000 रुपए किलो है। गरीब को मिले नहीं, अमीर को हजम हो नहीं। 1 चम्मच घी खा लो सुबह सुबह, और फिर कुछ मत खाओ। कुछ घी खा करके फिर उसे ऊपर से आड़ कबाड़ खा लेते ना। हम खाते हैं सुबह सुबह घी, और घी खा करके हमारे सारे शरीर पर उस घी की ये चमक है। जैसे मेरी पूज्या माता गुलाब देवी ने मुझे पैदा किया था, वैसी की वैसी चमक अब भी बरकरार है। और खाली चमड़ी पर ही चमक नहीं, हड्डियों में दमखम है, कोई कार्टिलेज घिसा नहीं है, और अंदर से पूरी ऊर्जा है। घृत आयु को बढ़ाने वाला है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, लॉन्गिविटी को बढ़ाने वाला है। सबको क्या चाहिए, लंबी आयु चाहिए। कैसी आयु, 100 साल की आयु, लॉन्गिविटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, सबको तेजस्विता चाहिए, सुंदरता चाहिए। चलो कपाल भाती से भी माथा चमकता है, और घी खा लिया करो सुबह सुबह खाली पेट। 1 चुटकी ऊपर से सेंधा नमक, गर्म पानी, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल या बादाम रोगन, जिसको जो है। अभी अखरोट का भी तेल पहले एक बार निकाला था, बीच में थोड़ा उपलब्धता की दिक्कत हो रही थी, तो अभी उसका पूरा इक्विपमेंट लगा दें। एक एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए हमें 100 से 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम कोई भी आपको देखो, तुम कभी सोचते नहीं हो, कम से कम 10-20 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इतनी बड़ी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके लिए पूरा पैकेजिंग, उसके लिए पूरा सप्लाई चेन, उसके लिए पूरा स्टॉक, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो पहली बार हुआ है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये स्वदेशी का परमार्थ मूलक अर्थ का सामर्थ्य खड़ा हो गया भगवान की कृपा से, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता। और हम भी कई बार सोचते हैं ये भगवान कैसे करवा रहा है, इसलिए फिर हम भजन गा देते हैं।